हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता। चरक संहिता का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे चरक पूर्वाध कहते हैं। चरक संहिता का पार्ट फर्स्ट चरक पूर्वाध, उसके एंड में इंद्रिय स्थान वर्णित है। इंद्रिय स्थान जिसमें अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताया गया है। अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं? अरिष्ट लक्षण होते हैं मृत्यु सूचक चिन्ह। उसका अध्याय नंबर फर्स्ट, जो अध्याय नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय। वर्ण स्वरी इंद्रिय अध्याय जो है वो अध्याय नंबर फर्स्ट है। उसमें क्या कौन सा टॉपिक देखेंगे हम? वर्ण स्वरीय इंद्रिय अध्याय का देखेंगे स्वर अधिकार। स्वर यानी कि वॉइस, पेशेंट की वॉइस को कैसे डायग्नोसिस करना है कि कौन सी प्राकृत स्वर है, कौन सा विकृत स्वर है। प्राकृत और विकृत स्वर देखेंगे तो प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन वॉइस, वॉइस के ऊपर बेस्ड प्रोग्नोसिस देखेंगे। तो स्वर अधिकार में प्राकृत और वैकृत स्वर का बताया गया है। तो इसमें देखेंगे प्राकृत स्वर। प्राकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? प्राकृत स्वर। फिर इधर देखेंगे वैकृत स्वर। वैकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विकृत स्वर कौन से होते हैं? तो प्राकृत स्वर में क्या क्या आता है? प्राकृत स्वर में सबसे पहले आता है हंस के समान स्वर, प्राकृत स्वर होता है। सेकंड, क्रौंच पक्षी के समान जो स्वर होता है वो प्राकृत स्वर होता है। थर्ड, नीमी के समान स्वर प्राकृत स्वर होता है। दुंदुभी के समान प्राकृत स्वर होता है। कलविंग जिसे चटक कहते हैं, कलविंग चटक के समान प्राकृत स्वर होता है। सिक्स्थ है काक यानी क्रो के समान, कौवे के समान प्राकृत स्वर होता है। सेवेंथ है कबूतर, कबूतर के समान जो स्वर होता है वो प्राकृत स्वर होता है। एट्थ है झरझर, झरझर झरझर जिसे झांझ कहते हैं, झांझ के समान स्वर जो होता है प्राकृत स्वर होता है। अब हम देखेंगे विकृत स्वर। तो पहला विकृत स्वर है एड़क यानी कि भेड़ के समान स्वर। भेड़ के समान स्वर जो होता है वो विकृत स्वर है। विकृत यानी कि वो अच्छा स्वर नहीं माना जाता है, वो विकृति रोग युक्त स्वर होता है। कल सूक्ष्म स्वर जो होता है वो भी विकृत स्वर होता है। थर्ड है ग्रस्त स्वर, मतलब अनुच्चारित स्वर, जो इसका उच्चारण नहीं किया हुआ है वो स्वर भी विकृत स्वर होता है। अव्यक्त स्वर जो होता है वो भी विकृत स्वर होता है। फिफ्थ होता है गदगद स्वर, भी विकृत स्वर होता है। सिक्स है छाम स्वर यानी कि छीण स्वर जो होता है, बहुत हल्की सी आवाज़ जो होती है वो भी विकृत स्वर होता है। सेवेंथ है दीन स्वर, दीनता दुख से भरा हुआ स्वर भी विकृत स्वर होता है। एथ है अनुकीर्ण, अनुकीर्ण मतलब बार बार किसी शब्द को दोहराना, बार बार किसी वाक्य को दोहराना, वो भी विकृत स्वर होता है। तो गाइस ये थे विकृत स्वर। पहले हमने प्राकृत स्वर देखे, फिर विकृत स्वर देखे किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइस। जय आयुर्वेद।